खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कानपुर पहुंचे। चंद्रशेखर ने यूपी सरकार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, अत्याचार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में गरीबों किसानों के दमन की राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कोर्ट और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि दोनों की मंशा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी फैसला SC/ST के लिए और रक्षा में नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के मामलों में जो फैसले लिए गए वो हमारे फैसले आरक्षण पर हमले जैसे हैं, इसलिए उनके फैसले की मंशा पर शक है। ऐसे में कानपुर में शीशामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर ने कहा, सपा विधायक इरफान सोलंकी का उत्पीड़न किया गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उनकी आवाज उठाएगी और वहीं भाजपा विधायक द्वारा टीवी डिबेट में भाजपा प्रमुख पर विवादित बयान देने वाले विधायक को जूते से पीटने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा, भाजपा के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हैं, अपने नेताओं को खुश करने के लिए हैसियत से ज्यादा बोलते हैं। चंद्रशेखर ने भाजपा प्रमुख मायावती को लेकर बयान देते हुए कहा, बहन जी हमारी नेता है, उनके सम्मान की लड़ाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष DP मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं है, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।